Good morning, dear students. Today I come with an important problem relating boat and steam. बोट एंड स्टीम से संबंधित आपके एक प्रॉब्लम लेके आए हैं। आपका एसएससी में चैप्टर भी है बोट एंड स्टीम का। तो फर्स्ट टाइम हम आपके लिए ये प्रॉब्लम लेके आए हैं। नाव और धारा संबंधी प्रश्न है ये। तो ये एसएससी एग्जाम में बच्चों को पूछा जाता है इस प्रश्न को, तो अच्छे से समझ लें। इसमें देखिए 3 केस होते हैं। क्वेश्चन पहले अच्छे से समझ लें। मैं थोड़ा सा फास्ट चलूंगा। एक नाव की अनुप्रवाह चाल 14 किलोमीटर पर घंटा है। अनुप्रवाह चाल का मतलब ये होता है जिस दिशा में वाटर फ्लो हो रहा है उसी दिशा में बोट चल रही है। ठीक है बच्चों। और ये मैंने यहाँ पे फिगर बनाया है एरो बना करके, ठीक है ना। इधर पानी का बहाव है, इधर ही नाव जा रही है, ठीक है ना। और ऊर्ध्व प्रवाह चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी पानी इधर बहाव है तो नाव उसकी विपरीत दिशा में चल रही है। ठीक है। तभी देखिए दोनों की स्पीड अलग अलग है। इसकी 14 है, एक साथ चल रहे हैं तब, और विपरीत दिशा में चल रहे हैं तो 8 है। तो विपरीत दिशा में निश्चित रूप से बच्चों कितना स्पीड कम हो जाएगी नाव की, बहाव के विपरीत। ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे शांत जल में आपकी चाल पूछी गई है। तो हमेशा ध्यान रखिए 3 चीजें बच्चों, 3 बातें हमेशा ध्यान रखें गीता सार की तरह। पहली बात कि नाव के साथ चल रहे पानी के बहाव में चाल दी गई हो और विपरीत दिशा में चल रहे बहाव की चाल नाव चल रही हो और तब उसकी स्पीड दी हो, और शांत जल में अगर वाटर की चाल पूछी गई, नाव की चाल पूछी गई है बच्चों, तो ये 3 चीजें अगर क्वेश्चन में, तो आपकी ये ट्रिक काम करेगी। s बराबर हाफ ऑफ x प्लस वाई। इसको ध्यान रखिएगा। s बराबर x प्लस वाई बटा 2 ऐसे कह सकते हैं बच्चों। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो हमने नाव की शांत जल में चाल कितनी मान ली है? s किलोमीटर प्रति घंटा। इसको हमने s से नोट किया है। ठीक है ना बच्चों। नाव की अनुप्रवाह चाल कितनी दी गई है? 14 किलोमीटर प्रति घंटा। और नाव की ऊर्ध्व प्रवाह चाल कितनी दी गई है? 8 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको बच्चों हमने x कंसीडर किया है अनुप्रवाह चाल को, और इसको हमने y कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसको लिख देते हैं। अब बच्चों हमें निकालना है क्वेश्चन को। तो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, स्पीड दोनों दी गई है। तो s बराबर, यही हम यूज कर लेंगे। तो s बराबर क्या हो जाएगा? हाफ x प्लस वाई। ठीक है ना बच्चों। तो s बराबर हाफ x की वैल्यू है 14 और प्लस y की वैल्यू है 8। तो इनको बच्चों हम जोड़ देंगे। तो हाफ ऑफ 14 और 8 हो गया आपका 22। 2 से ये डिवाइड हो जाएगा 11 टाइम्स। तो s बराबर कितना आ गया? 11 किलोमीटर और प्रति घंटा। आपसे चाल बच्चों प्रति घंटा में ही पूछी गई थी, किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है ना। इसलिए हमने उसको मीटर पर सेकंड में चेंज नहीं किया। अब आपका देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है बच्चों, तो आप देख सकते हैं इसमें। तो आपका ये सेकंड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है बच्चों। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर एंड बाय बाय।